नमस्कार, मैं जूली तिवारी। हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री की जनसभा में उमड़ा जन सैलाब, बोले देवेंद्र फडणवीस। उल्लासनगर में चलेगा कानून का राज, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। उल्लासनगर में बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भव्य जनसभा का आयोजन आमदार कुमार आयलानी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें भारी संख्या में नागरिकों की मौजूदगी ने माहौल को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान सभा स्थल जन सैलाब में तब्दील हो गया और लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके विचारों का स्वागत किया। अपने भाषण में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उल्लासनगर विविध समाज और संस्कृतियों का संगम है, लेकिन जिस तरह का विकास होना चाहिए था वह अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब उल्लासनगर उनका प्रमुख एजेंडा है और आने वाले समय में यह शहर विकास का इंजन बनेगा। उन्होंने मेट्रो और ई बस सेवाओं के माध्यम से परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने, पुसीर और सिलार में डैम निर्माण कर उल्लासनगर और आसपास की नगर पालिकाओं को भरपूर पानी उपलब्ध कराने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने करोड़ों रुपए की सीवेज परियोजना की सौगात देते हुए कहा कि इससे गंदे पानी का ट्रीटमेंट होगा, खाद तैयार होगी और स्वच्छ पानी अलग किया जाएगा, जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आमदार कुमार आयलानी को संबोधित करते हुए कहा कि शहर के लिए विकास योजना तैयार की जाए और सभी सड़कों को कंक्रीट करने में जितना भी खर्च आएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी वे स्वयं लेंगे। नियमितीकरण के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब तक कई अड़चनें आई है, लेकिन इसके लिए एक ठोस नीति बनाकर इंसेंटिव के माध्यम से समाधान निकाला जाएगा। गुंडा राज पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि उल्लासनगर में अब गुंडों का नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा और गुंडागर्दी करने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि देवा भाऊ उनसे निपटना जानता है। कमल के निशान पर मतदान की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कमल समृद्धि और लक्ष्मी का प्रतीक है, जो कीचड़ में खिलता है लेकिन दाग नहीं लेता, और उनका उद्देश्य केवल महापौर बनाना नहीं बल्कि शहरवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी है। उन्होंने जनता से 15 जनवरी को मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि 16 जनवरी से देवा भाऊ आपकी जिम्मेदारी संभालेगा। इस पर मुख्यमंत्री का आमदार कुमार आयलानी सहित पार्टी नेताओं द्वारा भव्य सत्कार किया गया। सभा में आमदार किशन कथोरे, आमदार कुमार आयलानी, आमदार सुलभा गायकवाड़, नवनियुक्त अंबरनाथ की नगराध्यक्षा तेजश्री करुंजली, राजेश वधारिया सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और उम्मीदवार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, आयो लाल सबई कयो। मंचावर उपस्थित भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष, ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्रात नंबर 1 चा पक्ष झाली आणि आता ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये महानगरपालिकेतही भाजपा पहिल्या नंबरचा पक्ष होणार आहे, ते आपले महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी, आमच्या उल्हासनगरचे लोकप्रिय आमदार कुमार आयलानीजी, सन्माननीय आमचे आमदार किशन कथोरेजी, आमदार सुलभाताई गायकवाड, माजी आमदार नरेंद्र पवार, राजेश भाई, तेजश्रीताई करंजुले, गुलाबराव करंजुले, उद्धव भाई रूपचंदानी, प्रदीपजी रामचंदानी, धनंजय बोडारे, नरेंद्र राजानी, मनोहर खेमचंदानी, चरण सिंग टाक, अमर लुन या ठिकाणी मंचावर उपस्थित
सर्व मान्यवर आणि मोठ्या संख्येनं उपस्थित असलेल्या माझ्या तमाम लाडक्या बहिणींनो आणि तितक्याच लाडक्या भावांनो, आज उल्हासनगरच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपण सगळे या ठिकाणी एकत्रित आलो आहोत। चुनाव उल्लासनगर के उम्मीदवारों के भाग्य का चुनाव नहीं है, ये उल्लासनगर वासियों के भाग्य का चुनाव है। उल्लासनगर कैसा होगा, उसका अस्तित्व कैसा होगा, इसका विचार करने के लिए ये चुनाव 15 तारीख को संपन्न हो रहा है। ये उल्लासनगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा शहर है, विशेष रूप से हमारे जो सिंधी भाई जिस समय विभाजन हुआ, विभाजन की विभीषिका को सहते हुए जो हमारे भाई यहां आए, उन्होंने इस उल्लासनगर में उनको जगह मिली और यहां पर कई परेशानियों को झेलते हुए हमारे सिंधी भाइयों ने यहां पर अपना रैन बसेरा तैयार किया। इस उल्लासनगर में अलग अलग प्रकार के लोग रहते, यहां पर हमारे उत्तर भारतीय भी है, हमारे मराठी लोग भी है, हमारा बहुत बड़ा आंबेडकरी समाज भी यहां पर है। एक प्रकार से हमारे सिंधी समाज के साथ साथ एक बहुत बड़ा हमारा कल्चर यहां पर हमको देखने को मिलता है। और विशेष रूप से अगर हम देखें तो पिछले कई वर्षों में जिस प्रकार से एक शहर के रूप में उल्लासनगर का विकास होना चाहिए था, कुछ कारणों से वो नहीं हो पाया, ये भी हमको ध्यान में लेना होगा। 1996 में ये महानगर पालिका बनी, करीब 30 साल हो गए। 30 साल में कई महानगर पालिकाओं ने जो तरक्की की, उस प्रकार की तरक्की उल्लासनगर में हमको देखने को नहीं मिली। इसका कारण हम सभी लोग जानते हैं। उस समय की सरकारें और यहाँ की महानगर पालिका की सरकारें, इनका किस प्रकार का कार्य था, ये हम सब लोगों ने देखा। लेकिन मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, मैं केवल सवाल पूछने वाला आदमी नहीं हूं, मैं जवाब देने वाला आदमी हूं। केवल किसी के ऊपर उंगली उठाने वाला आदमी मैं नहीं हूं, हम क्या कर सकते हैं ये बताने वाला आदमी हूं। परिवर्तन अपने आप से शुरू करना पड़ता है। परिवर्तन की ललक, परिवर्तन की इच्छा ये अगर हो तो इस महाराष्ट्र में और इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है, आप सब वो परिवर्तन देख रहे हैं। क्योंकि जब सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में आती है जिनका मिशन ही परिवर्तन है, जिनका मिशन ही विकास है, तो फिर परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। आप देखिए, 70 सालों तक हमारे देश में देश की सरकार कहती थी भारत गांव में रहता है, गांव का विकास यानी भारत का विकास। बात तो सही थी, लेकिन उस समय सरकारें भूल गई कि भारत में शहर भी है, शहर में भी गरीब, मध्यम वर्गीय, शहर में भी व्यापारी सब लोग रहते, उनका भी विकास करना होगा। इस बात को सरकारें 70 साल तक भुलाती रही। 70 सालों तक शहरों के विकास की योजनाएं नहीं बनी। शहर बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, जिसको जहां जगह मिली वो बैठ गया, अतिक्रमण हुए, झोपड़पट्टी तैयार हुई, पीने का पानी का प्रश्न निर्माण हुआ, कचरे का प्रश्न निर्माण हुआ,
मैला नालियों से बहने लगा, मच्छरों की तादाद बढ़ने लगी, मलेरिया जैसे रोग बढ़ने लगे। कहने को तो शहर, लेकिन गांव से बदतर हालत हमारे कई शहरों की हो गई, क्योंकि भारत की सरकार में यह विजन ही नहीं था कि शहरों के विकास का भी विचार करना पड़ेगा। लोग शहरों की ओर जा रहे थे क्योंकि शहरों में शिक्षा थी, शहरों में रोजगार था, शहरों में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं थी। लोग जा जाकर बस रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। देश में पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी ने कहा कि शहरों का भी विकास करना पड़ेगा, गांव का तो विकास करना पड़ेगा, पर शहर में रहने वाला गरीब, शहर में रहने वाला मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, इसके भी विकास की योजनाएं तैयार करनी पड़ेगी। मोदी जी ने कहा हमारे देश का 65% जीडीपी ये शहरों में तैयार होता है, हमारे यहां पर रोजगार का निर्माण ये शहरों में होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं ये शहरों में मिलती है। इसलिए अगर हम शहरों का विकास करेंगे तो हमारे शहरों में बसने वाले जो गरीब है, जो मध्यम वर्गीय है, जो आम आदमी है, उसके जीवन में भी परिवर्तन होगा। और पहली बार भारत सरकार की ओर से शहरों के विकास के लिए योजनाएं तैयार हुई। स्मार्ट सिटी की योजना, अमृत शहर की योजना, स्वच्छ भारत शहरी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन, ऐसी कई योजनाओं के माध्यम से पहली बार हजारों करोड़ रुपए 2014 के बाद शहरों को मिलना शुरू हुआ। हमारे महाराष्ट्र को भी 50,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने शहरों के लिए, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए यहां पर दिया। आज आप देखिए इतने बड़े पैमाने पर शहर बदल रहे हैं। कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, ठाणे, नई मुंबई, यह बहुत तेजी से बदलाव हुआ, लेकिन उतनी तेजी से हमारा उल्लासनगर नहीं बदल पाया। यह भी हम लोगों को समझना होगा। अब हमने यह प्रण किया है, हमारा एजेंडा उल्लासनगर है। हम बताना चाहते हैं विकास क्या होता है, उल्लासनगर के पीछे खड़ा होना चाहते हैं, उल्लासनगर को हम विकास का इंजन बनाना चाहते हैं। आज आपने देखा होगा इतने सालों में एमएमआरडीए कोई काम एमएमआर रीजन में नहीं करता था। एमएमआर रीजन में छोटे मोटे काम, वो भी कर्जे देने का काम एमएमआरडीए से होता था। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने एमएमआरडीए को कहा, ये नहीं चलेगा, आप पैसे कमाने की मशीन नहीं हो, आपको एमएमआर के क्षेत्र में और इस मुंबई, थाना, रायगढ़ जिले की जितनी महानगर पालिकाओं का क्षेत्र है, हर जगह आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आज मुझे बताते हुए हर्ष होता है, एमएमआरडीए के माध्यम से 4 लाख करोड़ के काम ये सारे क्षेत्र में हमने शुरू किए। 475 किलोमीटर की मेट्रो आज मुंबई से लेकर एमएमआर रीजन में हम लोग कर रहे हैं। ये जो हमारे ठाणे, भिवंडी, कल्याण मेट्रो 5 है, उसका भी लाभ हमारे उल्लासनगर को होने वाला है। अभी 85% उसका काम हमने पूरा किया है। कार डिपो का काम चल रहा है, उसको भी जल्दी हम पूरा करेंगे। इसका विस्तार कल्याण, बदलापुर वाया चिखलोली हम लोग करने वाले हैं। और हमारे ये जो सारे उल्लासनगर के लोग हैं, उनको भी इस मेट्रो का फायदा मिले, ये हमारा प्रयास होगा। और आने वाले दिनों में उल्लासनगर को मेट्रो के साथ और ई बसेस के साथ जोड़कर एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हम लोग तैयार करने वाले हैं, जिससे उल्लासनगर वालों को धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, सुविधा के साथ वो ट्रैवल कर पाएंगे। आज आप देख सकते हैं मोदी जी ने अमृत में हमको पैसे दिए, तो आज अमृत 2 के अंतर्गत हमारे उल्लासनगर में 848 करोड़ रुपए ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हम लोगों ने दिए। 848 करोड़, इससे पहले इतना पैसा नहीं मिलता था, लेकिन मोदी जी ने एक एक शहर को 1000, 1500, 2000 करोड़ रुपए दिए। आज हमारा जो मेला है, ये
हमारे कुओं को, हमारे तालाबों को, हमारे नालों को खराब करता है, हमारे आरोग्य को खराब करता है। लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पूरा मैला हम ट्रीट करेंगे, मैला बाजू करेंगे, उसमें से हम खाद तैयार करेंगे और जो पानी साफ किया है उस पानी को ही हम लोग छोड़ेंगे ताकि हमारे नदी में, हमारे नालों में, हमारे कुओं में, हमारे तालाबों में गंदा पानी न जाए, किसी का भी आरोग्य खराब न हो, स्वास्थ्य खराब न हो। ये हमने किया है। आज आप देख सकते हैं जल पूर्ति के लिए उल्लासनगर को 621 करोड़ रुपए की योजना हमने दी है, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है आने वाले दिनों में उल्लासनगर के हर घर में पीने का पानी जाए। लेकिन एक और उसमें प्रश्न था, ये हमारे एमएमआर रीजन में जो पानी आता है वो थोड़ी जगह से आता है, कुछ हमारे जो ऐसे डैम है इस पर ही सारी महानगर पालिकाएं टिकी हुई है और महानगर पालिका एक दूसरे से लड़ रही है, मुझे थोड़ा और पानी दे दो, मुझे थोड़ा और पानी दे दो। इतने सालों में हमारे लिए नया स्रोत तैयार नहीं हुआ, लेकिन आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनते बराबर मैंने इस एमएमआर रीजन के लिए पोशीर और शिलार ये 2 नए डैम मंजूर किए, उसका टेंडर किया, उसका काम शुरू किया। अब एमएमआर रीजन की जो महानगर पालिकाएं हैं इसको 2000। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।